Assalamu alaikum all of you. So today we have another topic, dissociative identity disorder, which is are described by the two personality disorder, split personality like. Dissociative identity disorder जो है वो एक mental health condition है जो कि you are living with dead, और इसमें जो है वो टू मोर सेपरेट आइडेंटिटीज़ को आप अपनी लाइफ में जो लोग इस चीज़ को फील करते हैं वो जीते हैं, जिसके अंदर जो है वो कंट्रोल बिहेवियर डिफरेंट टाइप में डिफरेंट हो जाता है। ईच आइडेंटिटी की ऑन पर्सनालिटी और ऑन पर्सनल हिस्ट्री ट्रेट्स लाइक डिसलाइक्स होती हैं, और इसमें जो है वो डिड में जो है वो गैप्स लीड करते हैं मेमोरी के अंदर। इसके साथ ही साथ जो है वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो है वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी कि स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहलाता है। इसमें मेमोरी जो है वो गैप्स आते हैं, इसमें हेलुसिनेशंस होती हैं, इसमें बिलीविंग समथिंग इज़ रियल और व्हेन इट इज़न्ट इट। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के अंदर जो है वो शो करवाई जाती है। एक पर्सन को दो पर्सनालिटी का डिसऑर्डर होता है। इसमें ये हाउ कॉमन इज़ did is very common or very did is very rare. This disorder affects the between 0.01 and 1% population. ये बहुत रेयर प्रॉब्लम है, और जो इसके कॉजेज़ हैं, व्हाट कॉजेज़ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर डिड इज़ यूजुअली रिजल्ट ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़ की वजह से, फिज़िकल अब्यूज़ की वजह से बचपन में, या फिर सम टाइम जो है वो नेचुरल डिसास्टर या ट्रॉमेटिक इवेंट्स लाइक कॉम्बैट की वजह से, या फिर जो है वो डिस्टेंस डिपैच और डिटैक और विद द ट्रॉमा। ये उन पर्सनस में ज़्यादा शो होता है जिन्होंने कोई सवेयर किस्म के ट्रॉमास देखे हो या सफ़ेयर किस्म की कोई कॉम्बैट देखे हो। डिसोसिएटिव एमनेसिया, ये डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की टाइप है। डिसोसिएटिव एमनेसिया जो है वो कांट रिमेंबर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रख पाते, वो डिस्ट्रस्टिंग होते हैं बहुत ज़्यादा अपसेटिंग इवेंट्स के ऊपर। मोर लाइकली ये लॉन्ग टर्म ट्रॉमा है, जिसमें स्पेशली जो है वो किसी ने अगर अब्यूज़, निगलेक्शन या वायलेंस को एक्सपीरियंस किया हो एनी काइंड ऑफ, तो उनके अंदर ये चीज़ें, ये सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। ये कंडीशन ट्रीटेबल है, और बहुत से लोगों ने ट्रीटमेंट करवाने के बाद अपनी जो है वो मेमोरीज़ को रीगेन किया है। डिसोसिएटिव एमनेसिया की प्रॉब्लम होते हुए भी वो जब ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे कि साइकोथेरेपी के ज़रिए, मेडिकेशन के ज़रिए और डिफरेंट सीबीटी टेक्निक्स के ज़रिए और डायलैक्ट्रिक थेरेपी के ज़रिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती है, जिनको यूज़ करने के बाद जो है वो डिसोसिएटिव एमनेसिया को ट्रीट किया जाता है। फिर इसके टू मेन वेज हैं डिसोसिएटिव एमनेसिया में, एक रेट्रोग्रेड और एंटेरोग्रेड। रेट्रोग्रेड वो होता है जिसमें डिसोसिएटिव एमनेसिया इफेक्ट करता है मेमोरीज़ के ऊपर, जिसमें एक ग्लिच आता है, एक एरर आता है, जिसमें स्पेसिफिक मेमोरीज़ होती हैं। ठीक है। एंट्रोग्रेड वो डिसोसिएटिव एमनेसिया जिसमें ब्लॉक होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज का, जिसमें न्यू मेमोरीज़ को स्टोर करके रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उस पर्सन के लिए, लाइक गैप्स ऑफ रिकॉर्डिंग, ब्रेन मिसप्लेसिंग, बुक्स क्रिएटिंग। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो दिस फॉर्म ऑफ लेस कॉमन देन रेट्रोग्रेड डिसोसिएटिव एमनेसिया। रेट्रोग्रेड डिसोसिएटिव एमनेसिया जो है वो ज़्यादा होता है, और एंटेरोग्रेड डिसोसिएटिव एमनेसिया कम होता है। इसके जो सिम्टम्स हैं डिसोसिएटिव एमनेसिया के, ये लॉस ऑफ मेमोरी है, इसके अंदर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आते हैं, जिसमें मल्टीपल फॉर्म्स आते हैं, जिसमें लोकलाइजेशन, सिलेक्टिव और जनरलाइज्ड और जो है वो सिस्टमाइज है। लोकलाइज वो होता है जिसके अंदर कुछ शॉर्ट टर्म स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो है वो लाइफ स्पैन प्रॉब्लम आती है। उसके बाद जो है वो मेमोरी जो है वो सिलेक्टिव वो है जिसके अंदर सर्टेन स्पेसिफिक इवेंट्स, सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर किसी पर्सन की जो वो है हिस्ट्री प्रॉब्लम हो, उसको मेमोरी इशू हो, तो इसको पैची प्रॉब्लम कहते हैं, पैची एमनेसिया भी बोलते हैं, जिसमें सर्टेन मेमोरीज इफेक्ट होती हैं। उसके बाद जनरलाइज्ड मेमोरी लॉस वो है जिसके अंदर आपका जो है वो लॉन्ग टर्म पीरियड मेमोरी यानी कि मंथ, और जनरलाइज्ड में जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज इशू होता है जिसके अंदर मंथ या ईयर ऑफ मेमोरीज का लॉस हो जाना, ये जो है वो इवेंट हैपन्स होना, ये जनरलाइज्ड है। सिस्टमाइज्ड वो होता है जिसमें जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ कैटेगरी में जो है ये अप्लाई किया जाता है, जिसमें स्पेसिफिक पर्सन जो है वो मल्टीपल पीपल को भूल जाता है, लाइक अपने फैमिली मेम्बर्स को भूल जाता है, या अपने फ्रेंड्स को भूल जाता है, या किसी स्पेसिफिक प्लेस के पर्सनस को भूल जाता है, तो ये जो है वो सिस्टमाइज का था। डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर भी जो है वो आइडेंटिटी डिसऑर्डर से रिलेट करता है। इसमें डीपर्सनलाइजेशन में जो पर्सन है उसकी जो है वो थॉट्स, फीलिंग्स और जो है वो रिकग्नाइज करने की बहुत जो है वो कम हो जाती है। इसके अंदर जो है वो एक रोल प्ले करता है, जिसमें एग्जांपल में ग्रॉसरी शॉपिंग्स, वॉचिंग टीवी, वॉचिंग पुश द कार्ट, इस तरह की डिफ़िकल्ट छोटी छोटी चीज़ें भूल जाना। फिर डी रियलाइजेशन करना कि उसके सराउंडिंग में क्या एक्यूरेशन है, क्या नहीं है, किस
इस चीज़ को वो रियल फील कर रहा है, कलर्स को, वाइट लाइक क्लाउडेड विंडोज़, ये तमाम तर डी रियलाइजेशन की जो है वो एग्जांपल्स है। वो ये फील करता है अपने आसपास के विंडो के बाहर क्लाउड है, ब्लैक वाइट कलर है, या इस तरह की चीज़ों को शेप करना, डी रियलाइजेशन करना चीज़ों को। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो फिर जो है वो इसमें डिटैच हो जाता है इंसान अपने साथ और डिस्कनेक्ट हो जाता है बिल्कुल इन्वायरमेंट के साथ। इसके सिम्टम्स जो हैं वो थॉट्स, फीलिंग्स, बॉडी के जो है वो डिस्कनेक्शन है, फिर डिस्कनेक्टेड विद द सराउंडिंग इवेंट्स, फिर रोबोट लाइक बिहेवियर को जीना अराउंड यू, और रोबोटिक, इमोशनली नम, किसी भी तरह के इमोशंस को शो न करवाना, सैडनेस या हैप्पीनेस, किसी भी तरह के। फिर अपनी आउटसाइड बॉडी को या चीज़ों को ऑब्जर्व करना, लाइक ऑब्जर्विंग करना, या फिर एक ड्रीम लाइफ में जीना, फिर सैड और एंशियस रहना। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन जो है वो आइडेंटिटी डिसऑर्डर में शो होती हैं। इसके बाद इसके सिम्टम्स आ जाते हैं जिसमें फिजिकल अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, विटनेसिंग, एक्सपीरियंसिंग, यानी कि अगर विटनेस हो या खुद उससे एक्सपीरियंस किया हो एक्सीडेंटल और नेचुरल डिज़ास्टर्स, फिर लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर, फिर किसी किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, या पेरेंट्स का सीवियर मेंटल इलनेस में होना। ये तमाम तर कॉजेज़ हैं और इसका ट्रीटमेंट जो है वो भी कम्प्लीटली साइकोथेरेपी के ज़रिए और जो है वो मेडिकेशन के ज़रिए करने की कोशिश की जाती है, ताकि उस पर्सन को रियल लाइफ में लाया जाए और ये पर्सन रीगेन कर लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ को और अपने जो है वो तमाम तर चीज़ों को। नाउ दिस इज़ द ओवर टॉपिक। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड मस्ट कमेंट योर नेक्स्ट टॉपिक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।